स्वागत है आपका आज की चाय पे। विद रिस्पेक्ट टू AKC मिरेकल्स बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही है फॉर ग्रुप सेशन। फिलहाल मैं अभी ग्रुप सेशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम ओनली डूइंग पर्सनलाइज सेशंस। उसके लिए जो आगे की डेट्स है मैंने दी हुई है, आप भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो पर्सनलाइज सेशन। एंड जब भी मैं ग्रुप सेशन करूँगी इन द नियर फ्यूचर मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे अपडेट कर दूँगी, दोनों पे, AKC मिरेकल्स पे भी और आज की चाय पे भी। बाकी अगर आप पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com एंड आई विल अपडेट यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज सेशंस। और बाकी सब्लिमिनल्स के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। मैंने जनाब का व्लॉग देखा एंड मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि बहुत तेज़ी से जल्दी फैमिली ट्रिप्स हो रही हैं, बट आई गेस इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ कंटेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूसली प्लानिंग दीज फैमिली ट्रिप्स। इतने सालों में मैंने इतनी ट्रिप्स नहीं देखी है जो पिछले एक साल में मैं देख रही हूँ, बिकॉज ये होता था और कई बार मैंने ऐसे देखा था कि कोई भी एक ओकेजन आता था, किसी की शादी हो या कुछ हो, एंड सडनली देयर वाज अ राइज इन देयर व्यूज़। तो वो कैसे होता था कि जैसे बच्चा होने वाला है उसको लेके बहुत तेज़ी से व्यूज़ अब चले गए। साहिबा की शादी में दे मेड कंटेंट ऑन साहिबा मोर देन साहिबा कुड, एंड जो ऑफिशियल वेडिंग वीडियो था दैट वेंट ऑन जनाब्स चैनल। Like मुझे ऐसा लगता है that he is very dominant when it comes to creating content, because how is it possible that किसी की शादी है और उनके चैनल पे, लोगों के चैनल्स तो वैसे नहीं होते हैं, बट चलो ये तो कंटेंट क्रिएटर थी ना साहिबा, शी वॉज द मेन कंटेंट क्रिएटर ऑफ दिस हाउस, जिसके बाद मैडम का शुरू हुआ, जिसके बाद जनाब का शुरू हुआ। तो थर्ड पर्सन जनाब थे जिनका कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू हुआ था, फर्स्ट तो यही थी। एंड येट साहिबा का ऑफिशियल वेडिंग वीडियो जनाब के चैनल पे गया, उसके खुद के चैनल पे नहीं। एंड हर बार जब ट्रिप होती है, जब कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है, मेन कंटेंट हमेशा जनाब ही डालते हैं। चलिए वो तो खैर इतना ही बोलूँगी कि इस परिवार में उसी दिन पता लग गया था ये लड़के कितने डोमिनेंट और लड़कों की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है कि जब मैडम ने कहा था मैंने बोला था ना, आप लोगों को याद होगा वो फेमस लाइन फ्रॉम द डे ऑफ हर डिलीवरी जब उनका बेटा हुआ था कि शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि बेटा ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा होगा बेटी होगा दोनों ही ऊपर वाले का आशीर्वाद हैं, पर बात आ जाती है कि व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये बोलें कि जो भी हुआ है प्रभु की कृपा है, ऐसे करके, रात दिन ये बोलना कि मैंने बोला था दैट आई ऑलवेज वांटेड अ किड जो कि लड़का हो। क्या है ना, थोड़ा सा इस तरीके का संसार है जहाँ पे ऑलरेडी ये बात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि सबको लड़का चाहिए, सबको लड़का चाहिए। तो जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो और आप ऐसी बात बोलते हो तो वो और भी ज़्यादा लोगों के दिमाग में घर कर जाती है कि क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशंस, इवन वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल्स भी लोग सीखते हैं अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से। और आप जिनकी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर होंगी, जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं तगड़े तौर पर आप लोग, आपने उनके दिमाग में बात डाल दी थी कि लड़का होना चाहिए, है ना। चाहे फिर मैं यही कहती हूँ कि इनकी इंटेंशन उतनी गलत ना हो, इनको एक्चुअली में जेन्युइनली लड़का ही चाहिए हो। लड़का चाहने में बुराई नहीं है, बट वो सोच फैलाने में बहुत ज़्यादा बुराई है, क्योंकि जो भी होता है उसको ये कहना चाहिए कि ऊपर वाले का शुक्र है, बस जो हुआ अच्छा हुआ, प्रभु की कृपा हुई। वही बात ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना कि कुछ बातें अपने तक रखो, चाहे गलत ना भी हो तो भी ऐसी बातें गलत नोशन फैला सकती हैं कि जी लड़का ही होना चाहिए। जैसे कियान को मैडम और जनाब हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ साहिबा की पूरी चमची है खिजा, बट स्टिल मैंने एक झुकाव, एक फेवरेटिज्म देखा है टुवर्ड्स कियान, जो कि खिजा के लिए नहीं है, मैडम और जनाब के दिल में। एंड अभी वो वेकेशन पे गए हैं एंड इट इज़ अ सो कॉल्ड फैमिली वेकेशन वेयर इन खिजा इज़ नॉट गोइंग विद देम। अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि खिजा कैसे जा सकती है, उसकी पढ़ाई है। क्यों? कियान की पढ़ाई नहीं है, बड़े कमाल के मार्क्स लेके आया था। When it was time for him to lay emphasis on his studies, to focus on his future, उस टाइम पे वापस से, ऐसा नहीं है कि घूमने नहीं गया। हाँ, बड़े पते के कमेंट में देख रही हूँ PR एक्टिविटी बहुत ज़ोर से चल रही है, ज़ोरों शोरों से, कि घूमने दो यार, वो बच्चा है, उसे एंजॉय करने दो, अब नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा। 1 मिनट तो घूम ही रहा था, वो खूब घूमा है, ऐसा नहीं है कि वो घर में कैद था। हो गई है वेकेशंस, काफ़ी सारी कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू फोकस ऑन स्टडीज़। आई गेस एग्जाम्स आने वाले हैं ना, क्या ही चल रहा है, और वापस से आप ले गए। एंड देन लोग कहते हैं खिजा की स्टडीज़ इंपॉर्टेंट। अरे एक ही बच्चे की इंपॉर्टेंट है क्या? इसकी भी है, इसको घर छोड़ के जाते। क्विंटेसेंशियल थोड़ी ना है, इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि इसको साथ में लेके जाना है। ओ आई गेट इट। आई गेस पैसे बच रहे हैं हीरा मोती को बुलाने के। एक तो आता ही नहीं है ना, वो जो लंबू था, आई एम सॉरी आई डोंट नो हिज नेम, मुझे बस ये याद है कि उसकी हाइट बहुत लंबी थी।
क्या नाम था उसका मैं भूल चुकी हूँ, बट वो तो शायद आता ही नहीं है। एक दूसरा वाला तो फिर भी आ जाता है, लास्ट टाइम इनके वेकेशन के दौरान भी बाद में वो आया था, ए से उसका नाम है, पंकित बोल देते हैं, अब आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट दूसरा नहीं आता। तो खैर इतना ही कहूँगी कि अगर एज अ कैमरामैन आप लेके जा रहे हैं तो वाई आर यू प्लेइंग विद हिज फ्यूचर। एंड बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि भैया घूमता नहीं है, बड़े मज़े करता है वो, इस टाइम पे क्रूशल फेज़ है, घूम लेगा। जैसे ही पता है सबसे बढ़िया बात ये होती थी कि वेट करते थे हम लोग बचपन में कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे एंड देन विल गो आउट एंड फिर घूमने जाएंगे। वो वेट करने का अलग ही मज़ा है। और एग्ज़ाम के बाद ये सोचते थे ना अब ये करेंगे अब वो करेंगे। इन बच्चों की लाइफ में वो तो मोमेंट मुझे लगता है ही नहीं, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा होगा कि जब ये एग्ज़ाम का एक वो प्रेशर होता है जिसमें आप खूब तैयारी करते हो, खूब मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको प्रॉमिस करा है ऑफ दिस वेकेशन वंस योर एग्जाम्स आर ओवर। और ये भी कि एक बार एग्ज़ाम्स हो जाएं उसके बाद पार्टी करेंगे, उस दिन पिज़्ज़ा खाएंगे, उस दिन एक वो हर चीज़ का मैं आज यही सोचती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई चाइल्डहुड कि उसमें मेरे माँ बाप ने ये रोज़ हाँ जो व्लॉगर्स होते हैं ना उनको देख के, उनके व्लॉग्स देख के ये लगता है कि यार कितने मज़े हैं यार, रोज़ ये वो खा रहे हैं, बट फिर उसकी इम्पोर्टेंस ही क्या रह गई है ना। ऐसा लगता है ना कि हाँ यार हमारी लाइफ में कितना एक एक्साइटमेंट होती थी चीज़ों को लेके कि एक बार ये हो जाएगा तो फिर ये मिलेगा, एक बार हमारे स्कूल का वो हो जाएगा तो फिर वेकेशन में यहाँ जाएंगे, 2 महीनों की छुट्टियों में ये करेंगे। यहाँ तो इनकी लाइफ रोज़ ही छुट्टी, रोज़ ही वेकेशन है, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इट्स जस्ट सुपर नॉर्मल फॉर दीज किड्स टू गो आउट एवरी सेकेंड डे। एंड एन्जॉयमेंट के नाम पे क्या है, देखा जाए कौन एन्जॉय कर रहा है। हाथ में कैमरा सबने लिया है, हर कोई एक दूसरे के सामने से एक्टिंग कर रहा है। आई डू थिंक दैट इन द लाइव्स ऑफ व्लॉगर्स, अफसोस है इस बात का, पर ये मुझे लगता है कि वो जेन्युइन इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग होते हैं। हमेशा ही अपने आप को स्माइल करते हुए दिखाना है, हमेशा खुश दिखाना है, हमेशा ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी है। तो अम्मी कैसा लग रहा है, अम्मी ट्रेन में बैठ के कैसा लग रहा है, ये करके कैसा लग रहा है, वो करके। व्हाई आर यू टेकिंग एवरीवन्स इंटरव्यू ऑल द टाइम। पता है सच में कह रही हूँ, अम्मी जी हो या आपके फादर हो या कोई भी आपकी वाइफ हो, लगता है कोई वेकेशन लगती है। मुझे तो लगता है कि हर वेकेशन एक काम है जहाँ पे सबको अपना काम एक्टिंग का करना है, सबको कॉन्शियस रहना है कि कैमरा कब हम पे आएगा और कब हमें फिर से एक्टिंग शुरू करनी है। हाउ इज़ दैट लाइफ। अच्छा एक वेकेशन ऐसी कर लो जनाब, आई चैलेंज यू, एक वेकेशन आप या साहिबा ऐसी करें जहाँ पे परिवार जाए, घूम के आए और आके आप बोलो कि गाइज ये जो एक वेकेशन थी ना ये फैमिली की थी एंड यहाँ कोई व्लॉग नहीं करा, इट वॉज प्योर फैमिली टाइम। हर कोई अपने काम से ब्रेक लेता है, बट ये लोग काम से ब्रेक नहीं लेते हैं, इनके लिए हर चीज़ इनका काम बन गया है। वर्क एंड लाइफ बैलेंस इज 0। एंड लोग बोलेंगे मज़े ही तो कर रहे हैं, मज़े कर करके दिखा रहे हैं। नहीं, दैट जेन्युइन लाइफ, दोज जेन्युइन इमोशंस आर मिसिंग ट्रूली। कहाँ है वो रियल कनेक्शन, और वो दिख भी नहीं सकता क्योंकि कैमरा ऑन होते ही हर कोई कॉन्शियस हो जाता है। हर किसी को अपना बेस्ट फेस, अपना बेस्ट कहते हैं ना फुट फॉरवर्ड रखना है, इरिस्पेक्टिव कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा हो। और किसी ने बोला यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, इतना लगेज आप लोग लेके जा रहे हो, हैट्स ऑफ। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट हैट्स ऑफ। एक बैग उसने हाथ में नहीं पकड़ा होगा, सारे के सारे बैग्स निक्कू टिक्कू पिक्कू इन सब ने वो करे होंगे, साथ में कुली ले लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। इतना पैसा है, इतनी ईज है। आज तो मैं जनता को देख रही हूँ, बेचारे कहते हैं ना दिल से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि व्लॉगर्स को अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने पे भी कहते हैं हैट्स ऑफ कि आप ना इतने बढ़िया जगह रहते हो, 5 स्टार में खाते हो और अपने फादर को फर्स्ट क्लास उसमें। अरे यार ये तो प्लेन में आए दिन ले जा सकते हैं, ये उम्रा करा सकते हैं, ये दुबई ले जा सकते हैं। कैसी बातें, आज इतने सालों बाद 3 ट्रिपें परिवार के साथ कर ली एंड हैट्स ऑफ पे। अच्छी बात है दैट नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली। बट नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, तगड़ा डिप आया है और तब से ही ये चेंज आया है, बट इट इज़ अ गुड चेंज, इट्स अ प्लेजेंट चेंज कि नाउ यू आर इंक्लूडिंग योर फैमिली इन योर ट्रिप्स। वरना पहले यस गाइस हम यहाँ आए, यस गाइस हम वहाँ आए, दुबई दुबई दुबई, बेस्ट बहू बेस्ट बेटा। जब भी कहीं जा रहे थे अकेले ही जा रहे थे। मैं तो ये सोचती थी कि क्या इनकी मम्मी का या फिर क्या इनके पापा का मन नहीं करता कहीं जाने का, जेन्युइनली घूमने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज सो कॉल्ड लोनावला ट्रिप्स जहाँ पे इंसान जाएगा, एक विला में बैठेगा और वही लाइफ तो वही है ना, बैठे वहाँ भी रहना है, बैठे घर में भी रहना है। घूमने की बात अलग होती है, कहीं जाना, किसी चीज़ जगह को एक्सप्लोर करना, साइट सीइंग करना, चाहे कार में ही करो, बट कुछ तो होता। एंड थैंकफुली अब इनमें अकल आई। अकल आती है, हर किसी को आती है। जब डर लगता है व्यूज़ डिप होने का तो अकल आ ही जाती है, इनको आ गई। मैंने पहले भी कहा था कि टेक योर मदर योर फादर आउट,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज ही ये कर लो, चलो करने तो लगे। बट वॉट इज दिस मैडनेस दैट इवन समवन हैज कमेंटेड, रूबा बरशद 1792, इन्होंने कमेंट करा है 18 बैग्स, दैट इज इनसेन, एब्सोल्युटली 18 बैग्स। आई नो मैडम बहुत एक्स्ट्रा और एक्सट्रीम करती हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि छोटी से छोटी वेकेशन पे वो इतना लेके जाती हैं, बट इतना कुछ, इतना सारा, लोग भी ज़्यादा हैं बट इतने भी नहीं हैं। हर इंसान पे एक बैग होता तो भी 5, 6, 10 बैग्स होते मैक्सिमम। 18 डैम बैग्स, दैट्स अ लॉट। अपने आप को थोड़ा सा सुधारो, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो। जनाब गूगल कर लेना, मुझे पता है आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, या मैडम से पूछ लेना अगर उनको थोड़ा भी याद हो जो उन्होंने पढ़ा था एक टाइम पे जब वो वेल एजुकेटेड थी। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स और मुझे काफ़ी पेड भी लग रहे हैं अलेजिडली। उसमें से एक कमेंट्स है, रूअफ़ज़ा करके किसी ने करा है, दैट मैडम और डब्बा के व्लॉग्स ऐसे वैसे तैसे होते हैं और सबसे बढ़िया जनाब का व्लॉग होता है, कितना जेन्युइन, आई लव योर व्लॉग्स। तो जनाब जब कमेंट करवा रहे थे तो थोड़ा सा मतलब समझ आता है कि आप अपनी तारीफ़ करवाना चाह रहे थे, पर अपनी बीवी और अपनी ही बहन की बुराई ऐसे कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है? अगर ये पेड कमेंट्स है तो भाई साहब ऐसी कौन सी पेड पीआर करवा रहे हो जिसमें अपनी बीवी अपनी बहन की तो बुराई करवा रहे हो और अपनी वो करवा रहे हो, या फिर बताओ उनको पीआर वालों को कि ऐसे नहीं करना। हाँ, अपने को चढ़ा के दूसरों को नीचा दिखाने में क्या मज़ा है। हाँ, देख रही हूँ मैंने साहिबा के उस पर भी देखा है, एकदम से व्लॉग अपलोड होते ही फर्स्ट कमेंट था कि अगर एप्रिसिएशन देने वाले पेड पीआर है तो फिर जो कि बुराई करते हैं वो नेगेटिव पीआर है, वो ये है वो है। कैसे हो सकता है कि जैसे ही व्लॉग डाला एकदम कमेंट आया? कुछ तो पता लग रहा है कि हाँ कुछ पे किया है इन्होंने किसी पीआर एजेंसी को, हर कोई करता है, ठीक है चलता है। बट सबसे अतरंगी पीआर मुझे वो लगता है जहाँ पे अपने ही परिवार के लोगों की बुराई करवा रहे हैं कि भैया हम बेटर हैं उनसे। वहाँ मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे चल रहा है। किसी ने लिखा है कि किस तरीके के गार्जियंस हैं, कैसे पेरेंट्स हैं जो कि रोकते नहीं हैं अपने बेटे को ट्रिप्स पे जाने से कि वो पढ़ाई करे। पेरेंट्स का कोई से है ही नहीं, उसकी लाइफ में जो डिसीजन है वो जनाब मैडम लेंगे, वही माँ बाप हैं। एंड मैं सब फैक्ट्स के बेसिस पे कह रही हूँ। अ चाइल्ड हु डिडंट मीट हिज फादर, जब वो सऊदी से आए इतने टाइम के बाद, उसकी लाइफ में उसके पापा की सिग्निफिकेंस नीलपटा सन्नाटा है। और ही थिंक्स, आई एम श्योर कियान थिंक्स दैट जनाब और मैडम जो है वो मुझे प्रायोरिटाइज करते हैं, मैं उनके लिए बहुत मैटर करता हूँ। बट आई गेस गिव एंड टेक है, क्योंकि थोड़ा सा जो पढ़ाई में इन्वेस्ट करा है उसका एक बहुत ही बड़ा सामने से ये लोग उससे वो ले रहे हैं। एंड दैट इज़ द वे ही एक्ट्स लाइक अ कैमरामैन ऑन ऑल द वेकेशंस जो कि पीछे हुई है। स्पेसिफिकली जो लास्ट वाली थी जहाँ पे जनाब अपने फादर को लेके दिल्ली चले गए थे, वहाँ पे जब मैडम को जाना था दूसरी तरफ तो कियान साथ साथ था। जबकि साहिबा वाले वेकेशन के दौरान आप लोगों को याद होगा ही स्पेसिफिकली वेंट बैक बिकॉज पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। तो क्या हिपोक्रेसी चल रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ पढ़ाई का हर्ज है तो स्पेसिफिकली उसकी फ़्लाइट कराई कि वो जाए और पढ़े, है ना। एंड अब उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी नहीं थी जब मैडम के साथ वो कैमरामैन बने नाजा खाला के घर पे शूट कर रहा था। सो दैट इन इट सेल्फ शोज़ कि एक तरफ जनाब खिजा को साथ लेके नहीं जाते कि उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट वी नो इट ऑल, फेदर को संभालना है। पढ़ाई कहाँ है भाई, कौन सी? अच्छा वो जो बैकग्राउंड में हो रही होती है टेबल पे बैठ के, हाँ कैमरा के लिए, हाँ वो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड ब्लेस हर। अगर वो सच में पढ़ रही है तो गॉड ब्लेस हर विद अमेजिंग मार्क्स, और अगर वो सच में नहीं पढ़ रही है तो गॉड ब्लेस हर विद सम विजडम टू स्टडी। एंड देन जब बात आती है कियान की तो उसको भी साहिबा वापस भेज देती क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़रूरी है। एंड नाउ इट्स नॉट, नाउ तो इट्स ऑल गुड, है ना। नहीं, वेकेशन पे पढ़ेगा ना वो, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में बुक, और आपको ये भी बोला जाएगा कि गाइस कुछ बच्चों में नहीं होता पढ़ाई का वो, मैं मानती हूँ, पढ़ने की ज़ील नहीं होती या फिर पढ़ाई का मन नहीं, हर बच्चे का ये होता है, ठीक है, उसको पुश करना पड़ता है कि भाई पासिंग तो ले आ। किसी ने बोला था कि जो ये लेके आया था मार्क्स थोड़े और कम लेके आता तो पक्का नहीं पार कर पाता। सो हाँ, नहीं भी होती है जिन बच्चों में वो कहते हैं ना पढ़ने का एक जज्बा या फिर कुछ करने का जज्बा, वो स्टिल इतने भी कम नहीं लेके आते हैं। बिल्कुल ही कोई नालायक है तो अलग बात है, और यहाँ पे नालायकी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी हुई है इन बच्चों की लाइफ में, इन द नेम ऑफ ट्रैवल, इन द नेम ऑफ कोर्स इनके बच्चे जिनको संभालना होता है, इनका सब कुछ, कैमरा जो संभालना है, व्लॉग जो संभालने हैं। व्लॉग इज़ नॉट लाइफ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट।
आज इनको लग रहा है कि व्लॉग से बहुत कुछ आ रहा है। हर व्लॉगर का एक दिन एक डिप आया है। और किसी ने मुझे उस दिन कमेंट करा कि क्या बात कर रहे हो, ये कभी फाइनेंशियली सफ़र नहीं करेंगे, इन्होंने बहुत कुछ बनाया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कितना भी पैसा हो आप पे, कितनी भी सेविंग हो, इंसान की एक आदत होती है कि जितनी चादर होती है उससे ज़्यादा पैर पसारते हैं। एंड उससे ज़्यादा जब करते हैं और उसके बाद वो चादर भी अगर कम हो गई बाय चांस, ठीक है, गॉड फॉरबिड, वैसे मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, बच्चों की लाइफ अच्छी रहे, दैट्स ऑल आई वांट, क्योंकि मैडम और जनाब से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों तरफ, तो उनकी फ्यूचर उनका सिक्योर ही रहे। बट फिर वही बात है, जो इनको खुले खर्चे की आदत है ना, व्लॉग्स में डिप आने के बाद ज़्यादा अगर डिप आ गया, खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, तो क्या होगा पता है, ये खुले खर्चे नहीं रुकेंगे एंड दे विल थिंक वी हैव एम्पल। और फिर क्या होगा, एम्पल करते करते खर्च तो वही उतना ही करेंगे, उतना ही पैसा जाएगा, कमाई उतनी नहीं है। और इनफैक्ट दुख जो हो रही है ना लोगों को, जनाब ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, आई गेस ही इज़ प्रोड्यूसिंग अ शो और समथिंग लाइक दैट, राइट एट दैट टाइम जब इनकी मैडम का जो चैनल है वो भी डिप कर गया। मैडम सबसे ज़्यादा व्यू लेने वाली थी इनके फैमिली में मेंबर, और अब उनके सबसे कम हो गए हैं। खतरे की घंटी है वो। अभी संभल जाओ, अपने खर्चों को संभाल लो मैडम और जनाब, और थोड़ा सा वाइज डिसीजंस लो। या आपको लग रहा है इन बच्चों की फ्यूचर के साथ हम खेल जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे पैसे बचेंगे, हमें हीरा मोती को नहीं देने, इनको कैमरामैन बनाएंगे, सॉरी, इट्स ऑल प्योर कर्मा। वॉट यू विल डू राइट नाउ विल इवेंचुअली कम योर वे एज वेल। बताइएगा आप लोग मुझे, इनका बेटा है, इनका प्यारा सा बच्चा जब स्कूल जाएगा, उसकी 11th और 12th होगी, उस टाइम पे आई एम श्योर दे विल टेक हिज स्टडीज़ वेरी सीरियसली। आज भी मैडम ने इतनी चीज़ें, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट पे इतना फोकस करा है, हर टाइम उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, आगे भी करेंगे। अपने बच्चे के टाइम पे उसकी एजुकेशन का हर्ज नहीं होने देंगे। तो वो क्योंकि सगा खून नहीं है, मतलब सगा बच्चा नहीं है अपना, उसकी एजुकेशन से क्यों खेल रहे हो आप? हाँ, ये बात गलत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स, फॉर बीइंग सो होलसम इन द कमेंट सेक्शन। जब आप फीडबैक देते हैं मुझे किसी मिरेकल्स में मेल करके, बहुत अच्छा लगता है। और कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप डूइंग LOA, कीप एनहांसिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखिएगा 80% आपकी लाइफ में अच्छी मैनिफेस्टेशंस का, जो आपको लाइफ में जो भी कुछ मिल रहा है, वो 80% आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का होता है। तो एक बार वो आपने इन्हांस कर लिया, उस पर मैंने सबसे बड़ा ग्रुप सेशन मेरा वही हुआ था, जो मैंने 2 भागों में दिया था, एक संडे को फिर एक मंडे को। एंड वो ग्रुप सेशन इतना पावरफुल था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्यूरेट सच अ सेशन जिससे आपको समझ आए कि आप लगातार 21 दिन अगर ये चीज़ वो प्रैक्टिसेस कर लें जो मैंने तब सिखाई थी, तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरीके से जस्ट इन 21 डेज आप एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निक्स में सिखाऊंगी आपको एंड उसको अप्लाई आपको करना है। एंड फॉर 21 डेज कुछ भी आप करते हैं तो इट श्योरली बिकम्स अ हैबिट। हेंस अगर आपने मेरा वो ग्रुप सेशन नहीं लिया है, यू कैन टेक माई पर्सनलाइज सेशन ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एज वेल, एंड मैं उसमें गाइड भी देती हूँ। और अगर बाई चांस फिलहाल किसी पे वो भी रिसोर्सेज का कुछ ऐसा है, इट्स ऑल राइट। मेरा चैनल है किसी मिरेकल सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वीडियो, जाइए देखिए, एंड जो भी उसमें मैंने बताया है उसे अप्लाई कीजिए, एंड स्लोली एंड स्टेडली यू विल मूव टुवर्ड्स अ वेरी हाई, अ वेरी प्रोमिनेंट एंड एन एक्सट्रीमली मैग्नेटिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। जस्ट मेल में टेक सी मिरेकल्स अगर आपको कुछ भी जानना हो पर्सनलाइज सेशंस को लेके और सब्लिमिनल्स को लेके। और भूलिएगा नहीं, फरी बच्चों को खाना ज़रूर खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। ठंड बहुत है हर जगह, बचाइए फरी बच्चों को ठंड से। गर्म पानी रखिए उनके लिए, ध्यान से, थोड़ा मेजर हाथ से देख लीजिएगा, खौलता पानी नहीं रखना, बहुत ध्यान से। और अच्छा खाना खिलाइए, और अपने बिल्डिंग के दरवाजे ना उनके लिए खोल दीजिए, जैसे हो सकता है उनके लिए गर्म बेड अगर रख सकते हैं, अपने घर के वूलन क्लोथ से आप बना सकते हैं, ट्यूटोरियल्स बहुत हैं ऑनलाइन, वो बेड्स बना के रख दीजिए एंड गिव देम कंफर्ट। वो बेजुबान है, उनकी ज़ुबान समझेंगे ना आप, तो ऊपर वाला अपने आप आपके लिए भी बहुत कुछ करेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।